हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सही आहार कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल की महिलाएं जो है वो घर संभालने के साथ साथ बाहर जाके काम भी करने लगी है, तो उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी भागदौड़ भरी हो गई है और इस चक्कर में अपनी परिवार की सेहत का वो ख्याल रखती है, पूरे घर का वो ख्याल रखती है, लेकिन खुद की तरफ वो ध्यान नहीं देती। खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए समय नहीं मिलता है और अगर इस उम्र में सही पोषण ना मिले, सही आहार ना लिया जाए तो फिर आगे जाके काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसीलिए महिलाओं का आहार एकदम स्वस्थ, संतुलित और पोषक तत्वों से भरा होना ज़रूरी है। महिलाओं का शरीर जो होता है वो अलग अलग फेजेस से गुज़रता है, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों का उन्हें बदलाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मेंसेस यानी कि पीरियड्स आना है या फिर प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, इतने सारे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग परिस्थिति से वो शरीर जाता है। तो हर स्टेज के लिए सही पोषण लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और उसी के साथ साथ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए भी एक अच्छा डाइट, एक अच्छा आहार होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फिर उससे सारे पोषक तत्व और जो एनर्जी लगती है, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ करनी है, काम के लिए समय देना है, घर के लिए समय देना है, बच्चों के लिए समय देना पड़ता है, तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा भी आपको कहाँ से मिलेगी? आपके आहार से। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं और कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी महिलाओं के शरीर को आवश्यकता होती है और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो महिलाओं ने अपने आहार में ज़रूर समावेश करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उसे आपको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ऐसे देखेंगे कि वैसे भी हम जो पदार्थ रोज़ के आहार में खाते हैं, यानी कि जैसा हमारा डाइट होता है उसी से, लेकिन और कौन से पोषक तत्व है जो ख़ास तौर पे महिलाओं को लेने चाहिए। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं साबुत अनाज। तो साबुत अनाज जो होता है वो हमारे आहार का अहम हिस्सा होता है और जाहिर सी बात है, साबुत अनाज से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ फाइबर का भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। बहुत सारे बी विटामिन्स है या फिर बाकी के विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो भी इससे हमारे शरीर को मिलते हैं और हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। तो ख़ास तौर पे गेहूँ है या फिर ज्वार, बाजरा है, रागी का समावेश एक अच्छी मात्रा में करना है क्योंकि रागी से बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है शरीर को। तो ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए रागी का समावेश अपने आहार में करना काफ़ी आवश्यक है। इन सारे साबुत अनाज के साथ साथ ओट्स है या फिर जव है, दलिया है, ऐसे सारे पदार्थों का भी आप समावेश कर सकते हो। दूसरा पदार्थ है दाल और अंकुरित अनाज। दाल और अंकुरित अनाज भी हमारे आहार का अहम हिस्सा होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन देते हैं। तो महिलाओं के लिए मसल्स की मजबूती या फिर शरीर की मजबूती जो होती है, अंदर से मजबूत होना काफ़ी आवश्यक है। उसके लिए प्रोटीन का समावेश भी एक अच्छी मात्रा में करना चाहिए अपने आहार में। बहुत बार ये देखा जाता है कि महिलाओं के या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के आहार में प्रोटीन की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, भर निकालने के लिए एक अच्छी मात्रा में अलग अलग प्रकार की दाल है, तुअर है, मूंग है, मसूर है, अलग अलग प्रकार की दाल और अंकुरित अनाज जो होते हैं उनका समावेश भी अच्छी मात्रा में आपको करना है। मूंग, मटकी है, काला चना है या फिर राजमा, छोले जैसी जो दाल होती है, ऐसे सारी दालों का एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग रेसिपीज़ बना के आप आपके रोज़ के आहार में समावेश कर सकते हो।
दाल या फिर प्रोटीन जो है वो ना ही सिर्फ हमारी मसल्स की मजबूती के लिए, लेकिन हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और शरीर के कई सारे फंक्शंस, कई सारे जो कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए आवश्यक होती है। बहुत ही अच्छी मात्रा में दाल और जो अंकुरित अनाज होते हैं इनसे बाकी के जो विटामिन्स या फिर मिनरल्स होते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत सारे बाकी के पोषक तत्व भी शरीर को मिलते हैं। अब बात करेंगे मांसाहारी पदार्थ यानी कि अंडे, चिकन और मछली। तो अंडे है, चिकन, मछली या फिर लाल मांस जो होता है, इनसे हमारे शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, आयरन है या फिर जिंक और विटामिन B12, ऐसे जो बाकी के पोषक तत्व है वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में शरीर को मिलते हैं। आयरन का अब्जॉर्प्शन जो होता है, शोषण जो होता है शरीर में, वो इन पदार्थों से बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो इसीलिए अगर आप मांसाहार करते हो तो इन सारे पदार्थों का भी एक अच्छी मात्रा में आपको समावेश करना है आपके आहार में, क्योंकि ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का जो प्रमाण होता है वो सही होना काफ़ी आवश्यक है। उसी के साथ साथ B12 की भी कमी पाई जाती है बहुत सारी महिलाओं के अंदर, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्रोत है। इन सारे पदार्थों का समावेश आप आपके रोज़ के आहार में करें। अगला पदार्थ है दूध और दूध के उत्पाद। तो जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं उनके लिए दूध और दूध के पदार्थ भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आहार में लेना। जो लोग मांसाहार करते भी हैं वो लोग भी इन पदार्थों का समावेश अपने आहार में कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे शाकाहारी लोगों के लिए कैल्शियम है, विटामिन D3 है, B12 है, ऐसे सारी जो पोषक तत्वों की कमी होती है शरीर के अंदर, उसके लिए ये काफ़ी आवश्यक है लेना। अच्छी मात्रा में शरीर को प्रोटीन भी देता है। दूध है, दही, छाछ या फिर पनीर है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का आप समावेश कर सकते हो। महिलाओं के बारे में अगर हम बोले तो ख़ास तौर पे क्या होता है, महिलाओं में जो कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, उसके कारण फिर आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है या फिर कमर में दर्द होना, बैक पेन होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी मात्रा में दूध का सेवन अगर आप करते हो तो आगे जाके फिर ये खतरा कम हो जाएगा। रोज़ सुबह नाश्ते के समय पे या फिर रात को सोने से पहले अगर आप हल्दी दूध लेते हो और उसमें थोड़ा सा बादाम या फिर सूखा मेवा डालते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी यानी एनर्जी बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा और ये आपकी त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे हल्दी दूध का समावेश आप आपके रोज़ के आहार में कर सकते हो। महिलाओं को अपने आहार में हरी सब्जियों का समावेश भी अच्छी मात्रा में करना है। आयरन, कैल्शियम, फोलेट या फिर विटामिन B12 ऐसे बहुत सारे पोषक तत्वों से ये भरपूर होती है। उसी के साथ साथ ये शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी देती है। तो अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियां हैं, पालक, मेथी या फिर राजगीरा जो होता है, ऐसी सारी सब्जियां हैं। उसी के साथ साथ कद्दू जैसी सब्जियां हैं या फिर लाल हरी सब्जियां जो होती है, ऐसी सारी कलरफुल सब्जियों का समावेश एक अच्छी मात्रा में आपके आहार में करना है। आप अलग अलग रेसिपीज़ इससे ट्राई कर सकते हो। कभी पराठा है या फिर सब्जी है, सूप है, अपना जो पुलाव बनता है या फिर जो भी चावल आप बनाते हो उसके अंदर भी आप ऐसी सब्जियां डाल सकते हो। ऐसे अलग अलग तरीके से एक अच्छी मात्रा में सारी सब्जियों का सेवन आपको करना है। अब बात करते हैं फलों की। सब्जियों के साथ साथ जो ताज़े ताज़े मौसमी फल आते हैं, ऐसे सारे फलों का भी समावेश आपको अच्छी मात्रा में करना है। ख़ास तौर पे विटामिन A है, विटामिन C है या फिर बाकी के भी जो फल होते हैं, ऐसे सारे फलों का अच्छे से समावेश अगर आप करते हो अपने आहार में तो काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को मिलते हैं। हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए ये काफ़ी असरदार होते हैं, क्योंकि इनसे शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो इसीलिए सारे फलों का सेवन भी आपको अच्छे से करना है, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, सेब, अलग अलग प्रकार की बेरीज जो आती है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है या फिर बाकी के भी जो फल होते हैं जैसे कि अमरूद है, जो भी फल आपको पसंद है, तरबूज है, खरबूज है, जैसे सारे फलों का समावेश आपको अच्छे से करना है। अगला पदार्थ है सूखा मेवा। सूखा मेवा में बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर या फिर अलग अलग प्रकार के और जो सूखे मेवे आते हैं, ऐसे सारे पदार्थों का समावेश भी अगर आप करते हो अपने स्नैक्स के तौर पे
तो भी ये शरीर को काफ़ी अच्छा रहता है। हेल्दी फैट्स यानी कि स्वस्थ वसा जिसे हम कहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन ई है, ऐसे बहुत सारे हेल्दी फैट्स हमारे शरीर को इनसे मिलते हैं। थोड़ी सी भी मात्रा में अगर आप खाते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में ये ऊर्जा देता है। ऊर्जा के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में ये प्रोटीन भी देते हैं हमारे शरीर को। तो ख़ास तौर पे जब भी ऑफिस में आप होते हो या फिर कहीं बाहर जाते हो और भूख लगती है, तो ऐसे समय पे हम ज़्यादा तौर पे कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। ऐसे समय पे अगर सूखा मेवा का पैकेट अगर आप रखो हमेशा अपने पर्स में या फिर ऑफिस में, तो वो आप ले सकते हो। हमारी त्वचा के लिए ये भी काफ़ी अच्छा होता है। सूखे मेवे की तरह बीज जो होते हैं, अलसी के बीज, सूरजमुखी बीज, पम्पकिन यानी कि कद्दू के बीज, ऐसे अलग अलग प्रकार के बीज का समावेश भी अपने आहार में आप कर सकते हो। जो पेन होता है, बैक पेन यानी कि कमर दर्द होता है या फिर पीठ में दर्द होता है, उससे राहत देने के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। जिंक और बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं उनसे ये भरपूर होते हैं। तो इसीलिए अपने खाने के बाद थोड़ा सा अगर आप ये बीज का मिश्रण खाते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारे पदार्थ आपको लेने हैं, इतने सारे पोषक तत्व हैं जो आपको एक अच्छी मात्रा में लेने हैं आपके रोज़ के आहार में। उसी के साथ साथ पानी का सेवन भी अच्छी मात्रा में करना है, ताकि शरीर से जो भी अशुद्धि होती है वो बाहर निकलने के लिए मदद होती है। तनाव का नियंत्रण करना भी काफ़ी आवश्यक होता है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो उसे मैनेज करना, उसे नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक है। पर उसके लिए आप जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो कर सकते हो। डांस पसंद है, पेंटिंग करना या फिर स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी आपको पसंद है, योगा का सहारा आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन ज़रूर थोड़ा सा समय निकालना है ये करने के लिए, और एक्टिव रहना यानी कि व्यायाम, कोई भी जो भी आपको पसंद है ऐसा एक व्यायाम करना भी काफ़ी आवश्यक है। और एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो कि है फैड डाइट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के डाइट के ट्रेंड आते हैं। कुछ क्रैश डाइट होते हैं जिसमें सिर्फ लिक्विड पे रहना होता है या फिर सिर्फ एक पदार्थ खा के रहना होता है। ऐसे फैड डाइट से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इससे शरीर में काफ़ी पोषक तत्वों की कमी आती है। और एट द एंड आपको ये याद रखना है कि अगर आप स्वस्थ रहते हो तो ही आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए खुद की हेल्थ को, खुद का जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी उसे प्रायोरिटी देना भी काफ़ी आवश्यक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।